से माननीय सांसद जी का स्वागत के लिए और इनके उद्बोधन के लिए तालियों कर रहे हैं। दिल्ली बज रही तालियां भाई, बच्चे जोर से तालियां बजा के इनका अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे, उत्साहवर्धन करेंगे। और मैं माननीय सांसद जी से कहता हूं कि अपने मन के भाव को शब्दों का रूप देंगे। माननीय सांसद, बोलो भारत माता की, भारत माता की। आज हम सब लोग वेदांता इंटर कॉलेज इंटरनेशनल कॉलेज स्कूल के संबंध में शुभारंभ के अवसर पर यहाँ उपस्थित हैं। इस उपस्थिति के दौरान हमारे बीच उपस्थित मास्टर पवन सिंह राठौर जी, रावल जी, हमारे मंडल अध्यक्ष भाई हमारे सुंदरपाल जी, चौधरी रमेश जी, भोपाल सिंह जी, चौधरी अजब सिंह जी, प्रीत सिंह जी, जितेंद्र राठी जी, मोहित सैनी जी हमारे मंडल महामंत्री हैं पार्टी के, राजेश प्रधान जी कांसीपुर वाले, महेंद्र सिंह जी, पवन सिंह राठौर जी हो गया, मास्टर ब्रजपाल सिंह जी, मास्टर प्रवीण शर्मा जी ब्लॉक अध्यक्ष हैं हमारे मान्यता अवताप संघ के, चौधरी रामधन सिंह जी, जसवीर सिंह जी, नरेंद्र सिंह जी, आजाद सिंह जी, जगदीश सिंह जी, निर्भय सिंह जी, मास्टर विश्वास जी और जोगेंद्र सिंह जी प्रधान प्रबंधक हैं इस कॉलेज के। विश्वास जी ने आप लोगों के सामने अपना विस्तार से विषय भी रखने का काम किया है। और भाई हमारे अनुज जी जो इस कार्यक्रम का संचालन करने का काम कर रहे थे, 2 दिन पहले इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी विश्वास जी के द्वारा, अनुज जी के द्वारा दी गई कि हम अपने कॉलेज की स्कूल की नींव नए सिरे से रखना चाह रहे हैं और उसमें आपकी उपस्थिति चाहते हैं ताकि हम लोग नई बिल्डिंग बना करके नए तरीके से स्कूल की स्थापना करने का कार्य कर सकें। और उसी के निमित्त आज आप लोगों के बीच में आने का अवसर मिला। नींव रखने का कार्य संपन्न हुआ और बिल्डिंग भी बनकर के आप लोगों के बीच में जल्दी तैयार होने वाली है। बहुत ज्यादा समय शायद ना लगे, चंद दिनों में ही आप लोगों के बीच में बिल्डिंग बनकर के तैयार होगी और इस क्षेत्र के बच्चों को बहुत बड़ा लाभ मिलने का काम होगा। आज हम सभी के बीच में एक महान व्यक्तित्व के धनी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म दिवस भी आज है। आज हम उनसे भी प्रेरणा लेते हुए और महान शख्सियत के जन्म दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं देते हैं। आशा करते हैं कि उन महान व्यक्तित्व के जीवन को भी हम लोग पढ़ने का काम करें, ऐसे ऐसे महान लोगों से कुछ सीखने का काम करते हुए आगे बढ़े। तो मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से देश भावना और देश के प्रति प्रेम भावना उनके अंदर देखने को मिली है, उस भावना को हम लोग अपने अंदर भी जागृत करते हुए चलने का काम करें और देश में आने वाली किसी भी प्रकार की कठिनाई को अपने ऊपर लेकर के उसको दूर करने का प्रयास हम लोग लगातार करते रहे। तो मैं समझता हूं कि देश को तरक्की की राह पर चलने में कोई कठिनाई, कोई दिक्कत नहीं होगी। शिक्षा जगत की जहां तक बात है, लगातार शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले अध्यापक भी बड़ी मेहनत बच्चों के साथ करते हैं और बच्चों को तैयार करते हैं। बड़ी मेहनत के साथ उनके साथ जितना भी उनका अच्छे से अच्छा प्रदर्शन हो सकता है वो देने का काम करते हैं और साथ ही साथ बच्चों को भी तैयार इस प्रकार से किया जाता है ताकि बच्चे पढ़े लिखे और मेहनत करें और अपने अपने स्थानों पर जाकर के अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन और ठीक प्रकार से कर सकें। लेकिन साथ ही साथ बहुत सारी जीवन में समस्याएं भी आती हैं, पढ़ाई के दौरान भी आती हैं और जिम्मेदारी उठाने के दौरान भी आती हैं। लेकिन उन जिम्मेदारियों को उठाते समय हमें कभी भी अपने भाव में, अपने मन में किसी भी प्रकार का भाव ऐसा मन में नहीं रखना चाहिए कि हमसे ये काम हो नहीं सकता। अगर आप लोग किसी काम को करने की निष्ठा रखने का काम करोगे और दृढ़ संकल्प के साथ उसको करने की इच्छा शक्ति मजबूत करके चलने का काम करोगे तो कोई काम ऐसा नहीं है जिसका परिणाम आप लोगों के बीच में अच्छा ना आए। पढ़ाई के दौरान भी बच्चे पढ़ते हैं, अपनी परीक्षा को पास करते हैं, बहुत बच्चे प्रथम स्थान प्राप्त करते हैं
बहुत सारे बच्चे सेकंड स्थान प्राप्त करते हैं, बहुत सारे बच्चे थर्ड स्थान प्राप्त करते हैं, बहुत कुछ बच्चे कोई भी स्थान प्राप्त नहीं कर पाते। लेकिन जीवन में हताशा का भाव कभी लाने की जरूरत नहीं है। हमेशा अच्छे भाव से आगे बढ़ने की जरूरत होती है, क्योंकि असफलता भी सफलता को के रास्ते को दिखाने का काम करती है। असफलता से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, उससे हताश और निराश होने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार से बच्चे खेल में भी अपना प्रदर्शन करने का काम करते हैं। वहां भी बच्चे अपना स्थान प्राप्त करते समय कहीं ना कहीं असफलता भी हासिल उनको होती है। बहुत सारे बच्चों को सफलता भी हासिल होती है, लेकिन उसमें भी किसी प्रकार की हताशा मन में नहीं लानी चाहिए। हमेशा माँ बाप का भी ये ध्यान रहना चाहिए कि हमें बच्चों पर विशेष फोकस रखते हुए, जिस प्रकार से स्कूल में आने वाले बच्चों के ऊपर अपने अध्यापक उन पर फोकस रखते हैं, ध्यान रखते हैं, उनको पढ़ाई का वर्क देने का काम करते हैं, माँ बाप को भी विशेष ख्याल बच्चों की तरफ रखना चाहिए। क्योंकि लगभग 10वीं 12वीं के आसपास जाकर के बच्चों के अंदर कुछ एक भूत सवार होता है। वो होता है लड़ाई झगड़े का, होता है मारपीट करने का, होता है दादागिरी करने का। लेकिन बच्चों, आप लोगों से मैं कहना चाहूंगा, ये दादागिरी करने वाला भाव कभी भी आप लोगों के मन में नहीं पनपना चाहिए। मारपीट करने के काम से कुछ हासिल करने वाला काम नहीं होगा, केवल अपना जीवन बर्बाद करने वाली बात होगी। और अच्छे संस्कार आप लोगों ने अपने अंदर पैदा करने का कार्य करना है। अच्छे तरीके से अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है। आप अच्छे तरीके से पढ़ोगे, लिखोगे और अपने स्थान को प्राप्त करोगे, देश भावना आप लोगों के अंदर जगेगी, तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों के माँ बाप का भी नाम रोशन होगा, आपके स्कूल का भी नाम रोशन होगा, आपके क्षेत्र का भी नाम रोशन होगा, आपके गांव का भी नाम रोशन होगा, आपके जिले का भी नाम रोशन होगा, आप लोगों के प्रदेश का भी नाम रोशन होगा। हम सभी लोगों को इस बात को विशेष तौर पर ध्यान में रखने की आवश्यकता होती है। बच्चों को अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का अवसर अपने विद्यालय भी देते हैं, और सरकार भी बहुत सारी व्यवस्थाएं, सुविधाओं को सुधार करते हुए स्कूलों की भी बिगड़ी व्यवस्था को सुधार करने का काम कर रही है। अगर बच्चों को खेल की तरफ बढ़ने का काम करना है, वहां के लिए भी सुविधाओं का पिटारा खोलने का काम किया गया। कहने का मेरा मतलब यह है, किसी भी प्रकार की आज की तारीख में बच्चों को पढ़ाई के क्षेत्र में किसी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ता है। पहले बहुत सारी अव्यवस्थाएं होती थी, बहुत सारी दिक्कतें होती थी। पहले सड़कें भी अच्छी नहीं होती थी, आज की तारीख में सड़कें भी अच्छी, बिजली भी अच्छी, कानून व्यवस्था भी अच्छी, हर प्रकार की व्यवस्था को ठीक करने का काम आप लोगों की सरकार ने किया है। तो मैं समझता हूँ हमारा भी फर्ज बनता है उन व्यवस्थाओं का, उन सुविधाओं का हम लोग लाभ उठाने का काम करें और अपने जीवन को बेहतर बनाने की तरफ आगे बढ़ने का कार्य करते रहें, ताकि हम सब लोग एक नई व्यवस्था के अनुसार आगे चल करके इस देश में जितना भी अपना योगदान हो सके वो देने का काम करें। देश की आर्थिक स्थिति पिछले कुछ सालों पहले कहाँ थी? देखने का भाव तभी बना है जब आप लोगों की सरकार इस उत्तर प्रदेश में और देश में बनी है। 11वें स्थान पर होता था आर्थिक स्थिति में हमारा देश, आज से सन 2014 से पहले। लेकिन 10-11 साल के बाद इस देश की आर्थिक स्थिति ने कितनी तरक्की पाई है, कितनी उन्नति की है, ये हमारा देश अच्छे तरीके से जान रहा है, समझ रहा है। क्योंकि ये अगर स्थिति आज बनी है, इस देश के अंदर मोदी जी के आने के बाद बनी है। आर्थिक स्थिति ने तीसरे नंबर का उछाल पाया है और तीसरे स्थान पर आर्थिक स्थिति बनी है। यहाँ तक पहुँचना इतना आसान काम नहीं था। आज की तारीख में यह स्थान सभी देशवासियों के लिए बड़े गर्व की अनुभूति कराने का काम करता है। वो दिन दूर नहीं होगा जब हमारा देश प्रथम स्थान पर होगा और विश्व में नंबर 1 स्थान प्राप्त करते हुए इस देश को पूरे विश्व में अपने नाम रोशन करने का काम करेगा। ये हमारे देश की भावना बनी है, देश के लोगों की भावना बनी है, और इस भावना को हम लोगों ने अपने अंदर जगा करके चलने का काम करना है। महापुरुषों को आप लोग पढ़िएगा, महापुरुषों की जीवनी को समझने का काम करिएगा। 15 अगस्त 26 जनवरी 2 दिन साल में हमारे पास ऐसे आते हैं
जिन महान लोगों को याद भी हम लोग करते हैं, उनको नमन भी करते हैं और उनके बलिदान को याद करते हुए उन दिनों को बड़े हर्षोल्लास के साथ पूरे देश में मनाने का काम किया जाता है। लेकिन ये दिन हम केवल छुट्टी का दिन मान करके नहीं चलना चाहिए। इन दिनों को केवल उसी दिन के ऊपर निर्भर कर करके हम लोगों ने नहीं छोड़ना चाहिए। उन दिनों के महत्व को समझना चाहिए। देश में बलिदान देने वाले लोगों के जीवन परिचय को समझना चाहिए और उनसे कुछ सीख करके, उनके जीवन से पढ़ करके हम लोग देश के लिए बलिदानी रूप से कैसे संघर्षशील अपना जीवन बनाने का काम कर सके, इस भाव से हमें आगे बढ़ने का कार्य करना है। आज के दिनों में ऐसा दौर बनता जा रहा है, हम लोग बड़े आसानी से कामों को लेकर के आगे बढ़ते हैं, लेकिन बहुत सरल तरीके से लोग चाहते हैं कि हमारा काम बड़ी आसानी से हो जाए, किसी भी प्रकार का संघर्ष न करना पड़े, किसी भी प्रकार की ताकत न लगानी पड़े। लेकिन इससे काम चलने वाला नहीं है। जो बिगड़ी हुई व्यवस्था है, उस बिगड़ी हुई व्यवस्था में जिस प्रकार से संघर्ष किया जा सकता है, उसमें संघर्ष भी हम लोगों को मिलकर के करना चाहिए। और जिस प्रकार से हम लोगों को देश को आगे बढ़ाने में अपना महती भूमिका निभाने का काम कर सकते हैं, वो महती भूमिका हम लोगों ने निभाने का कार्य करना चाहिए। ज्यादा लंबी बात न करते हुए, गर्मी का मौसम है, आप सभी लोगों ने यहाँ उपस्थिति दर्ज करा करके अपने स्कूल के प्रति जो भाव प्रकट करने का काम किया है, आप सभी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ। आप सभी का मैं स्वागत करते हुए इस विद्यालय की प्रबंध कमेटी, भाई विश्वास जी, भाई अपने जोगेंद्र जी, सभी लोगों ने एक अच्छे भाव से इस स्कूल की स्थापना करने का, मन बनाने का काम किया है। लंबे समय से आप इस स्कूल को चलाने का काम करते आ रहे हैं। कुछ विवाद हुआ, विवाद के कारण आप लोगों ने नए सिरे से अपनी नींव रख करके स्कूल की नए सिरे से चालू करने का जो आप लोगों ने शिक्षा के प्रति जो आप लोगों ने अलग जगाई है, शिक्षा के प्रति जो बच्चों को जागरूक करने का जो आप लोगों ने बीड़ा उठाने का काम किया है, वो बीड़ा आप लोगों का हमेशा पूरा होने का काम करता रहे। और यहाँ से निकल करके जो बच्चे ग्रामीण परिवेश में रहने वाले बच्चे हैं, जिनको सुविधाएं नहीं मिलती, जिनको व्यवस्थाएं नहीं मिल पाती, उनकी व्यवस्थाओं को पूरा करने का काम आप लोग करेंगे और प्रतिभा को निखार करके देश के प्रति समर्पित भाव से आगे बढ़ने का रास्ता उनका साफ करने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए एक बार फिर आप सभी का अभिनंदन करता हूं, आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग लगातार आप लोगों के बीच में रहते हुए, हमें चुनाव में हार मिले या जीत मिले, हम लोग इस बात से परवाह नहीं करते, लेकिन ये सब जीवन का एक हिस्सा है। कभी सफलता मिलती है, कभी असफलता मिलती है, लेकिन आप लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं, किसी भी प्रकार की कठिनाई आप लोगों के सामने न आए। अगर कोई आए, उस संघर्ष को हम लोग करने के लिए तैयार रहेंगे। आप लोगों के सम्मान की लड़ाई लड़ने का काम करते रहेंगे। कहीं भी किसी भी कोने में आप लोगों को असम्मान का भाव आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। हमेशा आपका सम्मान बना रहे, यही भाव लेकर के अपने मन में काम करने की इच्छा शक्ति लेकर के आज से 26-27 साल पहले राजनीति के जीवन में कदम रखने का काम किया था और इसी भाव से किया था। अपने क्षेत्र की जनता की सेवा करने का भाव मन में रखने का काम किया जाएगा और सेवा भाव से ही काम किया जाएगा और कभी भी किसी भी प्रकार से लोगों को अपमान की स्थिति का सामना न करना पड़े। हमेशा सम्मान अपने क्षेत्र के लोगों का बना रहे, इसी भाव से आप लोगों से आह्वान करना चाहूंगा। हम सब लोग मिल करके आगे की लड़ाई को लड़ने का काम करें। किसी भी प्रकार से कमजोरी अपने मन में धारण करने की जरूरत नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बच्चों, ये बात आप लोग भली भांति जानते हैं कि हमें देश के प्रति किस प्रकार से काम करना होता है और भारत माता का जयकारा जब लगाया जाता है, अन्य प्रकार की जय लगाने में भले ही से जोर कम लगा देना, लेकिन भारत माता की जय का नारा जब लगता है, उसमें किसी भी प्रकार की कमजोरी, किसी भी प्रकार की आवाज में धीमापन नहीं होना चाहिए। उस बुलंद आवाज के साथ हमें भारत माता की जयकारा का नारा लगाने का काम करना है। बोलो भारत माता की। जो लगा करके सभी के हाथ ऊपर होंगे। बोलो भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद।